सिखों पर राहुल गांधी के बयान पर विवाद जारी है। अब सिख समाज के जनप्रतिनिधि और बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है। डंग ने राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा करते हुए अपना दिमाग साफ कराने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणदास सिंह चन्नी द्वारा राहुल गांधी का समर्थन करने पर उन्हें भी छन्नी लगाने की सलाह दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर देश में राजनीति चरम पर है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर जमकर बवाल काट रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से विधायक व पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग भी कूद गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा करते हुए अपना दिमाग साफ कराने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणदास सिंह चन्नी द्वारा राहुल गांधी का समर्थन करने पर उन्हें भी छन्नी लगाने की सलाह दी है। दिनों से लगातार और कुछ महीनों से और सालों से लगातार राहुल गांधी जी जब भी देश के बाहर जाते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा जो की जा रही है, वो तो एक अपने आप में सभी पूरे भारतवासी जानते हैं कि जब भी जाएंगे तो भारत के खिलाफ वो जो अपने वक्तव्य देते हैं तो हमें एक शर्म आती है कि इतना बड़ा लीडर जो प्रतिपक्ष का लीडर हो और भारत की छवि के लिए ऐसे बोल के आते हों। हरदीप सिंह डंग ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर देते हैं। उनका कहना है कि देश में पगड़ी और कड़ा पहनने वालों को डर लगता है, लेकिन यह सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। भारत में सिखों को कोई डर नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। उन्हें साल 1984 याद करना चाहिए, जब हाथ में कड़े और पगड़ी पहने कोई दिखता तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। और उसमें महत्वपूर्ण एक घटना जब घटी है कि जब सिख समाज के लिए जब उन्होंने ये शब्द कहे कि वहाँ पर पगड़ी कड़ा और कृपाण पहनने वाले को डर लगता है, तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सिख समाज में जो नाराज़गी है कि यहाँ पर ये भारत की धरती वो धरती है जहाँ पर सरदार शब्द को सरदार जी के रूप में बोला जाता हो और इतने मान सम्मान से इस पगड़ी को देखा जाता हो, कड़े का सम्मान किया जाता हो, कृपाण का सम्मान किया जाता हो। और राहुल गांधी जी जो विदेश में रहते हैं उनकी भावनाओं को भड़काकर देश में जो आपस में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं, तो हम सिख समाज की तरफ से निंदा करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और उस बात को भी ध्यान में लाएंगे कि जब वहाँ पर उनके फादर की जब हत्या हुई थी तब एक ये बात बोला गई था उनके दादी जी की, तब ये बोला गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 84 में जो सिख समाज के व्यक्तियों की जहाँ पर जो पगड़ी में दिखता था, जो कड़े में दिखता था, उनके 3000 व्यक्तियों की, सिख समाज के व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। वो उनको बात नजर नहीं आती है जो आज। और मैं तो डंग ने कहा कि आज सिखों को जो भी सम्मान मिल रहा है वो देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने ही शहीदी दिवस मनाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अगर शहीदी दिवस पे कोई कार्यक्रम करें तो उनका नाम मोदी जी है। उन्होंने बाल दिवस अगर रूप में अगर कोई एक छुट्टी घोषित करी है तो मोदी जी है। और संघ के आरएसएस के लिए कह सकता हूँ कि आज उनके जितनी भी मीटिंगें होती है या व्याख्यान होते हैं, वहाँ पर दसी गुरुओं का अगर मान सम्मान करके उनकी बहादुरी के चर्चे अगर कोई संस्था अगर बोलती है, बताती है, तो उनका नाम संघ है। और आज तक मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि आपने कब सिख समाज के लिए ऐसा कोई पाठ्यक्रम में कोई आपने बताया हो या ऐसी कोई आपने संगोष्ठी रखी हो कि सिख समाज ने गुरु गोविंद सिंह जी के लालों ने इतनी शहादत भारत के लिए दी थी, ये कभी आप नहीं बोल सकते हो। पर आज 84 के दंगे की याद करो, आज भी वो परिवार नहीं संभल पाए, तो आपको तो देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और चन्नी जी ने जो आज बोला है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको दिमाग में एक छन्नी लगाना चाहिए।
कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान को लेकर देश और प्रदेश की सियासत तेज है। बीजेपी के सिख नेता इस बयान पर राहुल गांधी पर लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।